आपको चाहे जितने भी स्किन केयर टिप्स, मेकअप हैक्स या ग्लो अप ट्रिक्स पता हो, वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप अपने बेसिक हाइजीन हैबिट को अपने रूटीन का पार्ट नहीं बनाते। सो इस वीडियो में मैं आपसे 7 हैबिट शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ और कॉन्फिडेंस दोनों को बेटर करेंगे। हेयर एंड स्कैल्प केयर। हेयर केयर का मतलब सिर्फ शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना नहीं होता, हाइजीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्कैल्प डर्टी है तो डैंड्रफ, इचिंग और हेयर फॉल पक्का होगा। सबसे पहले वीक में 2 से 3 बार अपने हेयर को वॉश करो माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से, जिससे डर्ट और स्वेट रिमूव हो जाए। कंडीशनर सिर्फ हेयर लेंथ पे अप्लाई करो, स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं। ऑयलिंग से पहले हमेशा इंश्योर करो कि स्कैल्प क्लीन हो, वरना ऑयल डर्ट के साथ मिक्स होकर और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अपने कोम या ब्रश को रेगुलरली वॉश करना मत भूलना, क्योंकि उनमें जर्म्स और डेड स्किन जम जाती है। और स्वेटी स्कैल्प को लॉन्ग टाइम तक टाई करके मत रखना, इससे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बॉडी केयर। डेली शावर लेना बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्वेट, डर्ट और बैक्टीरिया को रिमूव करता है। और डोंट यूज सोप, उसकी जगह पर बॉडी वॉश यूज करो जो स्किन को ड्राई ना करे। एक्सपेंसिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारे बजट फ्रेंडली बॉडी वॉश अवेलेबल है जो आप ले सकते हो। एंड ट्रस्ट में, इसके बाद आप सोप पे स्विच नहीं करेंगे। वीक में 2 से 3 बार बॉडी स्क्रब से एक्सफोलिएट करो ताकि डेड स्किन निकले और बॉडी रहे। अंडर आर्म एंड स्वेट कंट्रोल। अंडर आर्म हाइजीन इग्नोर करने की गलती मत करो, क्योंकि यहीं से स्वेट और बॉडी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। डेली शावर के बाद अंडर आर्म को प्रॉपरली क्लीन और ड्राई करो, क्योंकि वेट स्किन पे बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, जो बैड ऑर्डर का मेन रीज़न है। रेजर यूज़ करना अवॉइड करो, क्योंकि इससे स्किन रफ, डार्क और इनग्रोन हेयर का रिस्क बढ़ता है। गो फॉर वैक्सिंग, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये रूट से हेयर रिमूव करता है और स्किन स्मूथ रखता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले डिओड्रेंट डायरेक्टली स्किन पे स्प्रे करने की जगह अल्कोहल फ्री रोलर्स यूज़ करो, जो स्वेट और स्मेल दोनों कंट्रोल करते हैं। और स्वेटी क्लोथ्स रिपीट मत करो। ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन सिर्फ फ्रेश ब्रेथ के लिए नहीं, बल्कि पूरे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर माउथ क्लीन नहीं होगा तो बैक्टीरिया बढ़ के कैविटीज, गम डिजीज और बैड ब्रेथ क्रिएट करता है। तो दिन में 2 बार ब्रश करो, मॉर्निंग एंड बेड टाइम। और फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करो। सिर्फ ब्रश करना इनफ नहीं है, टंग क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया टंग पे डिपॉजिट होता है और यही बैड ऑर्डर का मेन रीज़न है। सुबह खाली पेट ऑयल क्लीन ट्राई करो। 1 स्पून कोकोनट ऑयल को 5 से 10 मिनट ट्विस्ट करो, फिर स्पिट आउट। ये बैक्टीरिया किल करता है और फिर नेचुरली वाइटर बनाता है। और डेली रूटीन में अल्कोहल फ्री माउथ वॉश ऐड करो। ये इंस्टेंटली फ्रेश ब्रीथ देता है और गम्स को एलिमिनेट करता है, जो ब्रश मिस कर देते हैं। नेल एंड हैंड और नेल हाइजीन इग्नोर करना छोटी बात लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नोटिस यही होता है। इमेजिन करो आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो और सामने वाले को आपके नेल्स के नीचे जमी हुई डर्ट और येलो स्टेन दिखे। पहला इंप्रेशन वहीं खत्म। नेल्स को हमेशा शॉर्ट और क्लीन रखो, क्योंकि जम सबसे ज़्यादा वहीं हाइड होता है। अगर आप नेल्स ग्रो करते हैं तो रेगुलरली ट्रिमिंग और प्रॉपर फिलिंग मस्ट है। हैंड वॉश के बाद मॉइस्चराइजर लगाना हैबिट बनाओ, वरना स्किन ड्राई और क्रैक हो जाती है। और प्लीज़ अपना नेल पेंट मेंटेन करो, क्योंकि आधे अधूरे नेल पेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। पर्सनली मैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एक नेचुरल शाइन देता है और नेल्स हेल्दी लगता है। प्लीज़ सोचो आप किसी के घर जाओ और एंट्री पर आपको चप्पल या अपनी जूते पहने, जैसे आपकी क्रैक जीन्स या स्मेली फिट सामने आते हैं, आप खुद ही एम्बैरेस फील करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अपने फीट को अच्छे से वॉश करो, स्पेशली उंगलियों के बीच का एरिया, वहाँ सबसे ज़्यादा फंगस और बैड स्मेल होती है। वीक में 2-3 बार फुल स्क्रब यूज़ करें, ताकि डेड स्किन निकल जाए और धूल सॉफ्ट दिखे। वार्म वाटर में थोड़ा शैम्पू, नींबू, सॉल्ट ऐड करके फीट को 15 to 20 मिनट सोक करो, फिर उसको रख करो। उसके बाद वैसलीन लगाओ और कॉटन सॉक्स पहन के सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग आपके हील विजिबली सॉफ्ट एंड स्मूथ लगेंगे। स्वेट एंड स्मेल कंट्रोल है। शू के अंदर बेकिंग सोडा डालकर छोड़ दो, सुबह तक सारी बैड स्मेल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने शू और सॉक्स को हमेशा ड्राई रखें। शू को सनलाइट में ज़रूर रखें, ये नेचुरली बैक्टीरिया को किल करते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटीमेट हाइजीन। पीरियड हाइजीन इग्नोर करना सिर्फ डिस्कम्फर्ट ही नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो बेसिक सिंपल रूल फॉलो करें। अपना पैड हर 4 to 6 आवर्स में चेंज करो, चाहे फ्लो कम ही क्यों ना हो। इंटीमेट एरिया को हमेशा प्लेन वाटर या माइल्ड पीएच बैलेंस से वॉश करो। हाइजीन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। और एक बात,
याद रखो, पीरियड्स प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए यूज़ मत करो क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है। कुछ न कुछ हर महीने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आते ही रहता है। कभी मेंस्ट्रुअल कप, कभी पीरियड पैंटीज, कभी ऑर्गेनिक टैम्पॉन्स या रीयूजेबल पैड। और हमें लगता है कि अगर हम स्विच नहीं कर रहे तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। बट द ट्रूथ इज देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। एक स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो लॉन्ग क्लासेस अटेंड करती है, उसकी नीड्स अलग होंगे कंपेयर टू वर्किंग फ्रॉम होम होंगे। रीयूजेबल पैड्स इको फ्रेंडली हैं, लेकिन हमेशा प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देते। पीरियड पैंटीज कन्वीनियंट लगती है, लेकिन अगर वॉश और चेंज सही से ना हो तो हाइजीन नहीं रहती। और सबसे बड़ी गलती तो तब होती है जब हम ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करते हैं, बिना समझे कि वो हमारे लाइफस्टाइल और बॉडी के लिए सही है भी या नहीं। रिमेंबर, पीरियड क्या एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके कंफर्ट और हेल्थ के बारे में है। सो चूज व्हाट वर्क फॉर यू, नॉट फॉर व्हाट्स ट्रेंडिंग। तो ये थी 7 हाइजीन हैबिट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कुछ मिस हो गया हो जो सबके काम आ सके तो फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।